देखो भाई, जग में पानी लाओ जरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पानी आधा कर दो, हाथ थोड़ा कमजोर है। धन्यवाद। एक गिलास में कितना पानी आएगा समझ में नहीं आता क्या? हे भगवान, भगवान ध्यान रखना प्यारी सिंह का। ये क्या है? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? एक्चुअली ये गिलास नहीं है, ये आपका माइंड है, आपका ब्रेन है। पकड़ो, आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर के सारे जो नसें हैं, जो पार्ट भगवान ने डाले हैं, ये सारा डाला हुआ है। हेलो, भगवान ने जब आपको जन्म दिया था, या तो आप बेबी पैदा हुए या तो बाबा, और बेबी और बाबा को सबको भगवान ने ट्रांसपेरेंट बनाया, क्लियर बनाया, क्रिस्टल बनाया, और किसी में भी सही और गलत का भेद करने की क्षमता। आज भी छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलता है, उसके सामने से कोई सर्प गुजरता है तो बच्चा सर्प को पकड़ता है, और हम आप क्या कहते हैं? अरे काट लेगा, काट लेगा, पकड़। वो बच्चा ऑटोमेटिक सीढ़ी की रेलिंग पे चढ़ के फिसलता है, अरे गिर जाओगे, गिर जाओगे। वो कुछ भी करता है तो हम उसको निगेटिव डालते हैं। हमारे भारत में जब बेटा पैदा होता है ना, ये बच्चा जब पैदा होता है, देखो इसमें कैसे हम डालते हैं निगेटिव थॉट। इंडिया का खिलाड़ी दिखा रहे, इंडिया का खेल देखो क्या है। बच्चा पैदा हुआ, अरे बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। कैसा, किसको गया? माँ को गया, पापा को गया। तब तक सिस्टर लेके आ गई, लीजिए देखिए, माँ को गया, पापा को गया। अब जैसे गोद में लिया, ना 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 मेरा बेटा, मेरा। शुरू कहां से किया? ना ना ना, पहला सॉफ्टवेयर बापू के हाथ में आए चाहे मम्मा के हाथ में आए, शुरुआत ना 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 ना। और अमेरिका में देखो, फॉरेन में देखो, बच्चे गोद में हा से करते, हाय से करते। लेकिन हम शुरुआत उस बच्चे को, नादान से बच्चे को कहां से करते हैं? ना से शुरू करते हैं। और भारत में आपका बेटा जब भी कोई करतब करता है, ऐसा करतब, तो आप हर अच्छी एक्टिविटी में जिसमें उसको आनंद आता है, आप उसको करने से रोकते हो, आप उसको ना ना करते हो। दौड़ता है तो बेटा गिर जाओगे, उछलता है तो बेटा गिर जाओगे, कूदता है तो बेटा गिर जाओगे। और ये थॉट और ये विचार सॉफ्टवेयर तो बड़ा क्लियर था, इस बेचारे को सब कुछ मालूम था, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भगवान ने इसको ऐसा ब्रेन दिया था, एवरीथिंग इज, नथिंग इज असंभव, कुछ भी नहीं। लेकिन हम कहते हैं नहीं बेटा, दुनिया जैसी है ऐसी नहीं है, दुनिया कुछ और है। और एक बूंद टपकाते हैं, धीरे धीरे ये बूंद पूरे दिमाग में, इसके थॉट प्रोसेस ये है कि समाज इसको गंदा करता है। अभी तो घर वालों ने किया, पड़ोसी से मिला तो पड़ोसी ने कहा तुम्हारे पिता अच्छे नहीं, उनकी आदत बड़ी गंदी है, तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, ले और ले। अभी शत्रु बन गया घर में। तुम्हें उतना नहीं चाहती तुम्हारी माँ, पड़ोसन आंटी तुमको बहुत चाहती हैं। कलह मच गई उस घर में। तुम्हारे माँ बाप तुमको इतना प्यार नहीं करते जिनको, जो तुमको इतना बॉयफ्रेंड प्यार करता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये कह देने से क्या क्या कह देने से? जी करे देखता रहूं क्या, वो कितना सोहना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। लो कहीं दिखाओ बच्चा ऐसी कोई जगह जहां छोड़ दिया हो। अब ये बताओ, बचपन से लेके जवानी तक आपके ब्रेन में निगेटिव 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 निगेटिव। दोस्त मिला, कहां फंस गए यार तुम माई लाइफ स्टाइल में, कहां तुम चले गए? यही बचा था धंधा तुम्हारे पास। फंसे कि नहीं फंसे? फंसाना मत,
अब समझो तुम्हारा पैसा डूब गया। अब इस चिरकुट को ये समझ में नहीं आता यार, प्रोडक्ट ही तो लेना, इसमें फंसना फंसाना क्या है। ये डायलॉग सुनने के बाद ही कहता है लौट चलो घर लाड लो, बिनती मेरी मान लो, तुम ही हो जीने के सहारे, तुम ही हो मेरी आंखों के तारे, हाल दिल मेरा। मामा का फोन आया, यही तो का मिला रहा। खालू का फोन आया, यही करना है तुमको, इस सब करके हम देख चुके हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। फलनवा बर्बाद हो गया नौकरी छोड़ के, उसने प्रॉपर्टी बेच डाली, पूरा खानदान 10 जन्म से प्रोडक्ट खरीद रहा, नहीं प्रॉपर्टी बिकी, माइला में बिक जाती। तेरी मत मारी गई, तेरे दिमाग में भूसा भरा है चिरकुट। अब ये पकड़ा हो, अब दिमाग में भर दिया गया कचरा। और सोच के देखो कितने साल हो गए। कोई देना है कुछ पूछने के लिए यार? अभी सोचो कितना टाइम हो गया। अरे छोड़ो यार, पानी उठाओ, इधर बसंती इधर डालो, छोड़ो जाने। अरे छोड़ो यार, पानी डाल मेरे भाई। हाँ इधर डाल, हाँ थैंक यू, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। अब इसको पकड़ लो तुम, तो हम कहे फंसे इसमें। हाँ धन्यवाद। अभी समझो, गौर से समझो, हटना मत। हाँ बाल्टी के पास रहो। अब आप मुझे बताओ, अब अगर इस दिमाग में कचरा भर दिया किसी ने, अब अगर इस दिमाग को फिर से फिल्टर करना है, फिर से क्लियर करना है, तो इस गिलास के पानी को साथ क्या करना पड़ेगा? उठाएं इसको, फेंकें और नया पानी। तो आपके दिमाग में बचपन से अभी तक तो सबने कचरा भर दिया, अब मरना पड़ेगा, दूसरा दिमाग तो बनेगा नहीं। पानी तो फेंका जा सकता है, दिमाग फेंका नहीं जा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग का करोड़ों अरबों का एजुकेशन फ्री में दे रहा हूं, गौर से सुनो। हम इस प्रोसेस को कुछ गलत तरीके से करते हैं। यह तुम्हारा तरीका है कि पानी फेंक दो, अर्थात इस जन्म में तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारे थॉट प्रोसेस, तुम्हारी थिंकिंग गंदी हो चुकी है, समाज ने तुम्हें गंदा बना दिया है। लेकिन हम माई लाइफ वाले, हम हार्वेस्ट वाले, हमारे जैसे लीडर क्या करते हैं, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे क्या? दोस्तों, चंद बूंद ने 300 ml पानी को गंदा कर दिया, अर्थात पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों जरूरी होता है ट्रेनिंग? क्यों जरूरी होता है मीटिंग? क्यों जरूरी होता है रेगुलर एजुकेशन? क्यों जरूरी होता है रेगुलर सिस्टम? क्योंकि हम पानी को फेंकते नहीं हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हम इस जन्म को बड़ी मुश्किल से पाए हैं। हमारे देवी ग्रंथ धर्म पुराण में मिला है कि 84 योनियों में भटकने के बाद इंसान का जन्म एक बार होता है। ईश्वर भी तरसते हैं इस वसुंधरा पे आने के लिए, वो ऊपर वाला भी तरसता है यहां पर आने के लिए। इसको जीना सीख जाओ दोस्त, ये स्वर्ग बन जाता है। और इसे जीने का तरीका बदल दो दोस्त, खराब कर लो, ये नर्क बन जाता है। हम आपकी नर्क भरी जिंदगी को स्वर्ग में कैसे बनाते हैं, और कैसे बनाया था लोगों ने इस विनय मिश्रा को, जो गांव की गलियों में जिया, खपड़े के मकान में सोया, मिट्टी के मकान में पला बड़ा, और गांव देहात का एजुकेशन लिया, और एग्रीकल्चर अपना खेती लैंड का काम करता था। 17 लाख कर्जा हो गया था, मौत की तलाश कर रहा था, जिंदगी की आस खत्म हो चुकी थी, जिंदगी जीना नहीं चाहता था, सिर्फ मरना चाहता था। रोशनी अच्छी नहीं लगती थी। आप लोगों को बताऊंगा, एक बीमारी होती है नर्वस ब्रेकडाउन होना। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मुझे हंसी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगती थी, मुझे स्माइल अच्छी नहीं लगती थी। मैं उस कमरे में रहता था जहां पे घना अंधेरा होता था। हमारी पत्नी भी मेरे पास आने में डरती थी, क्योंकि मैं जिंदगी का आस छोड़कर मौत की तलाश कर रहा था। क्योंकि 17 लाख का कर्ज इस जन्म में उतार पाना मेरे और मेरे पिता के बस की बात नहीं थी। घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल था। माय डियर फ्रेंड, उसी बीच में एक फरिश्ता मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर। वो मुझे समझाता है, देखो दोस्तों, हमारा प्रोसेस क्या है। हम पानी नहीं फेंकते, हम लेते हैं
धीरे से GTS, फिर हम लेते हैं PPSS, फिर हम लेते हैं SLSL, फिर हम लेते हैं SRS, फिर हम लेते हैं RTP, फिर हम लेते हैं टीम सक्सेस मंत्रा। और इस तरह से ये चंद बूंद जो 300 ml पानी को गंदा कर दिया, पूरा ब्रेन खराब कर दिया। हमको इतना ही करना पड़ता है कि इसमें ज्ञान का पॉजिटिविटी इतना डालूंगा, 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 इतना डालूंगा। दिखाओ, आर यू रेडी? समझ में आया? अभी बोलो, क्लियर है? ट्रांसपेरेंट है? और ट्रांसपेरेंट चाहिए, और पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। कब तक तुम निगेटिव सोचोगे? हेलो, इसलिए जरूरी है ट्रेनिंग, इसलिए जरूरी है मीटिंग, इसलिए जरूरी होते हैं बड़े बड़े इवेंट और बड़े बड़े प्रोग्राम। क्योंकि बड़े इवेंट और बड़े प्रोग्राम और बड़े एजुकेशन ही जिंदगी के एक विचार में अगर घुस गए ना, तो लाइफ वहीं से यू टर्न हो जाती है। मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं, यहां पर हाल के अंदर बैठा 100% लोग रिच नहीं बन सकते, लेकिन यह भी मैं जानता हूं इसी हाल के अंदर पता नहीं कितने विजय, कितने विनय, कितने बाबू तोमस, कितने चाचा चौधरी बैठकर अंदर से सोच रहे हैं कि आई कैन डू इट, अब मैं करता था, ये नहीं करना। वो ठान रहे हैं अंदर से, यार ये गलती तो है। वो समझ रहे हैं मेरे विचारों को, मेरे थॉट को, और जो मेरे विचार मेरी बात को समझ रहे हैं और उन्होंने अपने आचरण में ये बना डाला, तो धरती पे कोई पैदा नहीं है, आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है आपकी विजय माला बनने के लिए। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। एग्री विथ मी? आर यू रेडी? गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि के रूठते, कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठते कि हरि नहीं होत सहाय। ये बातें समझ में आया? बाउंस तो नहीं किया? किया तो हिंदी बता दूं। अच्छा, तब हाय हाय क्यों कर दिया, हाँ हाँ क्यों कर दिया सर? मैंने क्या बोला? मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका बेटा हूं। प्लीज मुझे अपने से अलग मत करो, वरना मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं आपको अपना समझ के बात कर रहा हूं। प्लीज, मेरी कोई बात नहीं समझ में आती, आप बोलो विनय सर रिपीट करो, सीधे बोलो विनय जी रिपीट करो। मैं यहां पर अजनबी बन के यहां बकैती मार के नहीं जाना चाहता, मैं आपके दिल और दिमाग में उतरना चाहता हूं, आपके जेहन में बसना चाहता हूं, मरते दम तक निकलना नहीं चाहता मैं। समझ में आ रहा है? तो जीवन में याद रखना, गुरु जल्दी मिलना, एक अच्छा इंसान मिलना, एक अच्छा फरिश्ता मिलना, एक अच्छा सप्लाइन मिलना, इस दुनिया की बड़ी दुर्लभ चीज होती है, बहुत मुश्किल चीज होती है। गुरु को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। गुरु का मतलब होता है ग, गा से शुरू होता है गु रू। गा को आप सुनो, गाली, गा बोलो, गा से गाल से गुप्ता, गा से गंध, गा से गुफा, गा से गुमराह। अगर गा भी आप गा बोलोगे ना, तो आपके दिमाग में सारी चीजें अंधकार की ओर लेके जाती हैं, गुमराह करती हैं आपको। हेलो, रा, रा को देखो, रूप, रंग, रूह, रंग, रंगीला, समझ में आ रहा है? रोशनी।
रा को आप याद करोगे तो आपको ये उजाले की ओर लेके जाती है। गुरु का शब्द इसलिए बना है, वो सच्चा गुरु होता है, वो रियल अपलाइन होता है, वो रियल लीडर होता है जो आपको भटकते हुए, अंधकार में फंसे हुए इंसान को, भटके और गुमराह हुए डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको सही रोशनी दिखा के उसकी अंधकार की जिंदगी से निकाल के एक उजाले वाली लाइफ देता है। तब बनता है वो गुरु, तब बनता है वो अपलाइन। और कबीर दास ने कहा कि गुरु गोविंद, गोविंद का मतलब होता है भगवान। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों, वो कहते हैं गुरु मतलब आपको समझा दिया गुरु कौन, गोविंद ईश्वर साक्षात परमपिता परमेश्वर। तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं। अचानक उसका भक्त आता है जो भगवान को भी मानता है, गुरु को भी मानता है। अब वो आता है और दोनों की पूजा करता है, दोनों का पैर छूता है, दोनों का आदर करता है, दोनों का रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अब वो शिष्य जो है, वो भक्त जो है, गुमराह हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं पैर पहले किसका पढ़ूं। गुरु को पकड़ता हूं तो भगवान नाराज होता है, भगवान का पैर पकड़ता हूं तो गुरु नाराज होता है। भक्त बड़े संशय में पड़ जाता है। देखो गुरु का रोल क्या है, मैं समझा रहा हूं आपको। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, मैं पैर किसको छूं। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। वो परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा के कहते हैं उस शिष्य से कि यह भक्त, तुम गुमराह मत हो, भ्रमित मत हो, संदेह में मत आओ। हमसे महान तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हारा निर्माण करके तुम्हारी पहचान बनाई है, तुम्हें इस काबिल बनाया है। हमसे महान, हमसे निपुण, हमसे ज्यादा ज्ञानी ये गुरु है। मेरा अधिकार बाद में है, पहले अधिकार गुरु का है। क्योंकि तुम्हें तो समाज ने भटका दिया था, लेकिन सही रास्ता, सही दिशा दिखाने वाला तो ये तुम्हारा गुरु है। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। गोविंद वो परमपिता परमेश्वर ने बता दिया कि बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो भक्त कहता है क्यों भगवान, क्यों गुरु महान है। आप ही कहते हैं कि एक इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता, आपके बगैर कुछ होता नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, लंबी फिलॉसफी हो जाएगी भक्त, शॉर्ट में सुनो। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कि कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए। कबीरा मतलब यहां फिर भगवान को कहा गया कि भगवान अगर रूठ गया तो तुम गुरु के पास जा सकते हो और ये पूछ सकते हो कि मेरे अल्लाह रूठ गए, मेरे भगवान रूठ गए, मेरे जीसस रूठ गए, मैं उन्हें कैसे मनाऊं। ये गुरु तुम्हें बताएगा कि मैं कैसे मानूंगा। कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए। भगवान कहते हैं कि कह कबीर गुरु रूठते। यहां कबीर शब्द गुरु से कहा गया, भगवान से कहा गया कि कह कबीर गुरु रूठते कि हरि नहीं होत। अगर मैं रूठ गया, अर्थात तुम्हारा गुरु रूठ गया, तो याद रखना भगवान कभी आके तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम बेटा क्या करो ताकि तुम्हारा गुरु प्रसन्न हो जाए। लेकिन भगवान रूठ गया तो गुरु बता सकता है कैसे मानेगा, लेकिन गुरु रूठ गया तो भगवान कभी बताने नहीं आएगा। इसलिए गुरु हमेशा महान था, महान है, महान है। आज आपके सगे संबंधी, दोस्त, यार, पड़ोसी, मामा, मौसा, चाचा, साला, बहन, बहनोई, कोई आपकी जिंदगी को संवारने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए इस तरह की मीटिंग, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं अटेंड कराता है। आज आपका अपलाइन कितना प्रेशर डाल के, कितना फोर्स डाल के आपको यहां से बुलाकर, आपको मोटिवेट करके आज का यह प्रोग्राम दिखा के जिंदगी की रियलिटी से आपको अवगत करा रहा है। आपको वो एक ही चीज उसकी चाहत है कि आप भी कामयाब बनो, आपके भाई घर में गाड़ी बंगला आए, आपके बच्चे खुशहाल हों और आप भी स्टेज पे आके नाचो, डांस करो और दुनिया को अपने सक्सेस की स्टोरी बताओ। वो सपना उस बेचारे का है जो आपके अपनों का नहीं है। वो तो कहते हैं अरे छोड़ विनय मिश्रा, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा कहता है विनय मिश्रा 100% यू कैन डू इट, तू ही कर सकता है, तुझी से होगा, तू ही कर सकता है, तुझी से होगा। आज तक अपनी जवानी में
हमने 95% लोगों की बात सुनी, मैं निठल्ला और निकम्मा बना रहा। जीवन के कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे एक फरिश्ता मिला, ऐसे ग्रेट लीडर मिले जो मुझे पल पल डांटते, पल पल संवारते, पल पल समझाते हैं और मुझे अपनेपन का फील कराते हैं, मेरे सोए हुए सपने को जगाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे चुम्मा लगाते हैं, मुझे पटाते हैं, मुझे हिलाते हैं, मुझे डुलाते हैं, मुझे उठा के ला के मीटिंग में बिठाते हैं। मुझे आप बताओ, ऐसे अपलाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए? ऐसे अपलाइन का इज्जत करना चाहिए? ऐसे अपलाइन के लिए जान छिड़कना चाहिए? लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या करते हो? पूछो। और अगर आज की स्मोकिंग मीटिंग प्रोग्राम में मैं अब आपको जो दिखाने जा रहा हूं, नेटवर्क में माला माल होना है, नेटवर्क में पैसा कमाना है, तो अपलाइन एज ए मेंटर, अपलाइन एज ए गुरु, अपलाइन एज ए गार्जियन। अपलाइन कोई आपका सर्वेंट नहीं है, उसे नौकर मत बनाओ। फोन करते हैं, अपलाइन प्रोडक्ट पहुंचा दो ना, अपलाइन पेमेंट आ गया है, आओ ले जाओ, लॉगिन करो। अपलाइन प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया अभी तक, पहुंचाओ। वो डाकिया है तुम्हारा, हाँ? पार्सल पहुंचाना कोरियर बॉय है। अब यही रह गया, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, आरटीसी को करना है। का दिन दिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग। अपलाइन आपका आदर्श है, उसे अंदर रखो। प्रेजेंट तब करो जब तुम मुश्किल में हो जाओ, उसे बाहर तब लो जब तुम्हें सचमुच उसकी जरूरत हो। उसे मदद के लिए पुकारो, तमाशा बनाने के लिए मत पुकारो। उससे गाइडेंस लो बैठ के, उससे समझो, लेकिन खुद करो। अगर वो करेगा तो जिंदगी भर अपंगु रहोगे और जिंदगी भर विकलांग रहोगे, ज्ञान का अभाव रहेगा, ऐसे भटकेंगे, लाखों नहीं आएगा, करोड़ों नहीं आएगा, चिरकुट। ये सारे लीडर एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी इसलिए बने चूंकि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इन्होंने भी उस लीडर जैसा बनना चाहा और उस चाहत के लिए जो जो कीमत अदा करनी पड़ी, इन्होंने वो कीमत अदा। तो आपको भी करना। और ध्यान रहे, टीम बनाते वक्त क्या होगा देखो। पहले टीम चलेगी नहीं, रोज मीटिंग, जीटीएस, ट्रेनिंग, हार्वेस्ट, एसएल, आरटीपी, इसमें डालते रहो। चल बेटा चल, जय माई लाइफ, जय माई लाइफ। ये कहेगा जय माई लाइफ, जय। क्या हो गया, क्यों मुझे? कुछ नहीं सर, आज बहुत मम्मी ने मारा। कहा 6 महीना से लगे कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके दिमाग में नेगेटिव नहीं आना है, पॉजिटिव आना। इसको वीडियो भेजो, इसको किताब बताओ, इसको पेज नंबर बताओ, इसको मीटिंग दिखाओ, इसको ट्रेनिंग दिखाओ, इसको माहौल में रखो। चूंकि हमने सुना है संगत से रंगत होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। समाज ने आपके दिमाग में जितने भी थाट और कचरे डाले थे और जो आपके चेहरे रो रहे थे, राइट, और आप गाना गा रहे थे कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा। जीटीएस लिया, आरटीपी लिया, बीबीएस लिया, सन्मुखानंद में गए, हार्वेस्ट प्रोग्राम लिया, पैसा नहीं खर्चा किया गया सर, सब किया। तो हम वफा करके भी तन्हा। अपलाइन नाराज है, डाइन लाइन 50 उधर गया, 50 इधर, बाकी पीछे ही नहीं। सुनने से, अटेंड करने से जिंदगी नहीं बदलेगी।
ये मोबाइल को सुनने से हीरो जिंदगी नहीं बनेगी। आपको ही बोल रहा हूँ, व्हाइट शर्ट वाले, धीरे से बात कर रहे हैं, बोल मेरी कबूतरी। कबूतर तुम्हारे लिए बेचैन है, यहाँ पे हमको एक शिकारी मिला है, पिंजड़े में बंद कर रखा है, कहता है कि फोन मत छू। क्या करूं? याद रखना कि ये ऐसे इसको चलाते रहो, हिम्मते मर्दा मदते खुदा, चलाते रहो। मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, जीटीएस जीटीएस, मीटीएस, आरटीवी, बीबीएस बीबीएस बीबीएस। अब ये आप जैसा चलने लगे, यो साथ में सुर लाइन मिल गया राजा, एकदम जबरदस्त जबरदस्त। अब इधर भी शुरू हो जाओ, इधर लग जाओ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, प्रोग्राम, आरटीपी, धड़ ध्यान रखते रहो, रुकने ना पाए, इसमें भी दिए रहो, खटाखट खटाखट। जय माय लाइफ, जय माय लाइफ, जय माय लाइफ, जय मिल ले, इधर भी रुकने ना पाए, ले रहो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सावधानी हटी, और सावधानी कहां हटती है? जब पैसा आता है, जब मनी लेग खूब देने लगता है, ते चिरकुट पावर को पहचानता भी नहीं। तू कौन है रे? कहां से आया है? अपलाइन ने बोला देखना मत, मैं तुझे नहीं पहचानता, लावारिस। एक दिन इसका आता है जब तेरी मनी, तब इसको कहता है, हे चलना, जय माय लाइफ स्टाइल, हे तुझे से कह रहा हूं, उठना, चल जिंदगी बनाते हैं, उठ। अबे सुन, चल चल, BMW मर्सिडीज लेते हैं, चल। चूंकि जान गया जब मुझे दर्द हो रहा था, बहुत रिक्वेस्ट किया था अपलाइन, तब सुना नहीं, चूंकि मैं पावर था, मैं गधा थोड़ी हूं, मैं जानता हूं मैं तेरी वीकर लेग हो गया हूं। अब तो पक्का नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, माय लाइफ करूंगा ही नहीं। अब बोल, अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये कहेगा मैं आरटीसी था, करोड़ों कमाया था, आज मैं डॉलर बेच रहा हूं। क्यों? लोग कहते हैं कि आरटीसी माई लाइफ करके छोड़ दिया। एक बात मेरी याद रखना, मेरी फिलॉसफी है ये, कोई माइकल आल आज तक माई लाइफ करके छोड़ नहीं सका। लोग माई लाइफ करके नहीं छोड़ते, लोग माई लाइफ में जो स्ट्रगल और चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करने से वो डर के छोड़ देते हैं, वो डर के छोड़ देते हैं, करके किसी ने नहीं छोड़ा। मैं आज 17 साल से इस बिजनेस में हूं, मेरी हर बार टीमें टूटी, मेरे हर बार लोग मुझे छोड़कर गए, लेकिन विनय मिश्रा एक ही बात याद रखता है कि हमें जो मिटा सके इस जमाने में दम नहीं। अब ये जमाना हमसे होगा, हम जमाने से नहीं। इस टीम को हमने बनाया है, इस टीम को हम ही बनाएंगे। टीम ने हमें नहीं बनाया, हमने टीम बनाया है। टीम ने हमें नहीं बनाया, हमने टीम को बनाया है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? भूख लगी है? ये कह रहे हैं कंटिन्यू रखो, खाना कोई नहीं खाएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं। ऐसे लीडर के लिए ताली हो जाए। फिर कुछ लोग तो बेचारे डर के मारे कह रहे हैं एक बात बोलूं, जिंदगी तो 300 दिन खाना दे रही है डियर, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। लेकिन आज अगर विनय को सुनना बंद कर दिया
तो अभी तक तुम मर रहे थे, आगे तुम्हारी तेरे ही होनी तय। क्योंकि मेरे जैसा पागल, मेरे जैसा सरफिरा जल्दी मिलने वाला, और बड़े किस्मत वालों को भी नहीं मिश्रा सुनाता है भाई, ये याद रख लेना। हाँ, तो आर यू रेडी? दिल से या दिमाग से? क्योंकि दिल का मतलब है ये छतसाली आवाज सुन के गिरनी चाहिए, और दिमाग का मतलब है यस यस यस, आज तो मरा मैं खाने के लिए, कहां फंसा। अब तो एक आशा थी, चंद चावल मिलते वो भी छिन गया। भगवान, आज किस मनहूस का चेहरा देख के उठा था। मैं बताऊं, हम ही मनहूस थे जो आईना देखे थे। सुबह सुबह किसको देखा होगा? सब तो सो रहे थे, आप ही सबसे पहले उठे, तो मनहूस कौन? तुम। तो अभी तक तो मनहूस था, लेकिन आज खाना नहीं खाऊंगा, जिंदगी भर याद रखूंगा, आज के दिन से मनहूसियत खत्म। क्या पक्का? पक्का? व्हाई डू स्टार्टअप? अब मैं बताने वाला हूं, आप ही कंटिन्यू करा रहे हैं। भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे वाहे गुरु, हे भगवान माफ करना, ये आत्माएं भूखी होंगी, अपने आशीर्वाद से इनका पेट भर दो, तथास्तु। Show your style, grow up with my lifestyle. तो हमें जिंदगी में कभी भी कोई भी पैसे हो, एजुकेशन हो, जाति हो, धर्म हो, कभी कभी हम देखते हैं वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, वो क्रिश्चियन। एक बात याद रखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान के हाथ में नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी में याद रखना है कि हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इस दुनिया में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की आज भी पूजा हो रही है। हमारे हर ऑफिसों में, हर अच्छे लोगों के घरों में उनकी तस्वीरें टंगी हैं। दोस्तों, क्यों ये बात मैं कहता हूं? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, आपके डिसीजन में वो डिसाइड नहीं होता, कि आप चाह के भी नहीं कर सकते। जैसे मैं किस घर में जन्म लूंगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपकी हाइट कितनी होगी, आपके हाथ में नहीं है। आपका कलर कैसा होगा, आपके हाथ में नहीं है। आपका धर्म कौन सा होगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है। अगर जो हिंदू घर में जन्म लिया, तो आज वो कर्म कौन सा कर रहा है? हिंदू का। ईश्वर को पूज रहा है, भगवान को पूज रहा है। और जो मुस्लिम घर में जन्म लिया, क्या उसके हाथ में था को मुस्लिम घर में जन्म लेता? नहीं। तो मुस्लिम घर में जन्म लिया तो क्या कर रहा है? मस्जिद में जा रहा है, अल्लाह अकबर कर रहा है। अगर आप भी काश मुस्लिम घर में जन्म लेते तो आप क्या करते? कॉमन सी बात है यार, कॉमन सी बात है। लेकिन इन सब चीजों को समझ के ना समझ के हम एक दूसरे को, इंसानियत को दांव पे लगा के एक दूसरे को काट रहे हैं। डर बैठ गया है इस दुनिया में। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी छत के नीचे एक साथ एक बिरादरी साथ खाना खाती है। ये दुनिया मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कमाल की बात है, आपका अपलाइन कभी ये नहीं देखता कि आप किस जाति धर्म के हो, मैं आपको मदद करूं या ना करूं। वो तो सिर्फ देखता है कि आप उसके फॉलोअर हो कि नहीं, आप उसके बताए रास्ते पर चलते हो कि नहीं। तो ये डिसीजन और निर्णय आपका है। यस और नो? आर यू रेडी? तो आप जिंदगी में अहंकार मत रखो कि मैं इस धर्म में, इस जाति में, पंडित घर में, ठाकुर घर में, फलाने घर में। नो दोस्तों, हम जिस घर में आए, आज हम उसका कर्तव्य है, मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उस धर्म का प्रचारक बनूं। कोई अपराध नहीं है। हम कहीं भी होंगे वो हम करेंगे, और ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है करना भी।
यही हमारे विरासत में मिला, हमें हमारे सनातन से मिला, हमारे पूर्वजों से मिला। यस और नो? तो हम सब लोग ऑलवेज राइट, इसलिए सबको आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स। तो ईगो मत रखो, असफल वाले कोई काम मत करो। और अब खोपड़ी, कुछ लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, गलती से टीसी बन जाते हैं। साला मैं तो साहबन, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, ये हैट मेरा देखो। मेरा हैट एक रेडीमेड नहीं है, हाँ, मैंने एक आर्टिफिशियल नहीं लगाया हैट। देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? एक हैट लगा है मेरे सर पे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाथ जोड़ो, देखो मेरा बाल भी आपसे हाथ जोड़ रहा है, दिखा? मैं तो विनम्र हूं, मेरे बाल भी विनम्र हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा मैंने आज आपके लिए नया लुक लेके आया। मेरे किसी वीडियो में, मेरे चैनल पे जाओगे, 250-300 वीडियो है मेरे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ समर्पित है वहां पे, तो आप देखोगे मेरा हेयर कभी लाइफ में रहा ही नहीं आज तक मेरी जिंदगी में। पहली बार इस पे भी ट्रेनिंग बनाई है, और इसके लिए पहली बार बाल में कोई क्रीम आती है, पता किया कि शेप देना है तो क्या लगाना पड़ेगा। तो पता चला हिमालय का एक क्रीम आता है, हेयर क्रीम, उसको रगड़ के फिट किया इसको कि नए लुक में चलूंगा तो कोई हमको गुंडा देखेगा, कोई लफंगा देखेगा, कोई लुच्चा देखेगा। आपका दृष्टिकोण मेरे को किस नजर से देखता है, मैं आज पढ़ने आया हूं, और जानबूझकर इस तरह आया हूं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि ये किसी लुच्चे लफंगे का नहीं है, एक इंसानियत, मानवता और एक अच्छे इंसान की पहचान है। और ये भी आज आपको वंदे मातरम कर रहा है। ये मेरी लाइफ का पहला लुक है, तो इसमें पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही डिसाइड करता है कि आप किसको किस दृष्टि से देखते हैं। तो आप जीवन में व्हाई पीपल क्विट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड बिकम फेलुअर, लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं, क्यों छोड़कर चले जाते हैं, आप जानते हो? फिर आगे बढ़ते हैं। अरे क्यों? आपने कहा यस। जब जानते हो तो कहते हैं कि जो ज्ञान आपको है उस पे ज्ञान देना मूर्खता है ना भाई। और जैसे मैं कहा आगे बढ़ता हूं तो कहते नो 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 नो, लो अभी तो कहे यस। अच्छा, हमको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लय पकड़ूं। हेलो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपकी बॉडी का चमड़ी निकालने वाला, एक एक करके निकालूंगा। और इसमें यह देखना कि इसमें हम आते हैं या, अगर आप में यह कमी है तो तुरंत डायरी पे नोट करना, और रोज सुबह उठने से पहले इसको देखना है, और ये गलती जीवन में नहीं करना है। और अगर आपने ये गलती नहीं करते तो आपको जब जब मैं एक लेसन पढ़ाऊंगा, अगर आपने वो नहीं किया तो ठोक देना है, वाह 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 मेरे शेर, तुम इस गलत डायरेक्शन में नहीं हो। इसका मतलब आप विनर वाले सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर लूजर वाले डायरेक्शन में हो, बिजनेस कैसे लोग छोड़कर जाते हैं, किस तरह के लोग बिजनेस छोड़कर भागते हैं, वो देखने के लिए तैयार हो? तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देखना यहां पर कैसे लोग बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में खोपड़ी। खोपड़ी तो दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। खोपड़ी, इसको कहते हैं प्रेतात्मा, भूत। ये लोग भूत बन जाते हैं। कौन लोग भूत बनते हैं? जो लोग एथिक्स को तोड़ देते हैं, जो लोग सिद्धांतों को तोड़ देते हैं, जो लोग सिस्टम का अनादर करते हैं, जो लोग एजुकेशन नहीं लेते, जो कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को प्रमोट नहीं करते। अब मैं आपको एक एक करके बारी बारी से एक चीज बताने वाला हूं,
और हो सकता है, हालांकि ये मेरा एजुकेशन पूरे भारत में फेमस है और ये चैनल पे भी पड़ा है, व्हाई डू पीपल फेल। हो सकता है कि आज का प्रेजेंटेशन, चूंकि आप जैसे श्रोतागण कभी मुझे मिले नहीं, पहली बार ऐसे मिल रहा हूं, देख रहा हूं कितना डेडिकेशन है आप लोगों में, खड़े हैं घंटों से, आप लोग हिल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल बैठे हैं आप, कुछ भी याद नहीं, भूख पानी प्यास। आई एम वेरी हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके सामने प्रेजेंटेशन देते हुए, बहुत खुशी मैं महसूस कर रहा हूं। सो माय डियर, कैसे लोग आज प्रेतात्मा बनते हैं देखना चाहोगे? खोपड़ी बनना, प्रेतात्मा बनना और लोगों को डराना, नेटवर्क मार्केटिंग, भय व्याप्त करना पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं यही गंदे लोग, यही लोग आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम करके रखा है। ऐसे ही लोग इस इंडस्ट्री में कभी माला माल नहीं होंगे। ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे कलंक बन चुके हैं। ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के गलत उदाहरण पेश होने दे रहे हैं। ऐसे ही लोग अगर नहीं बदले तो ये उदाहरण ही पेश करते रहेंगे। देखना और सुनना चाहते हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला है व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। लोग जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं? वो कौन सा वजह है, कौन सा कारण है? पहला कारण मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो लोग कोई भी मीटिंग और सेमिनार और रेगुलर ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करते, वो नेटवर्क में स्टार ना बने, ऐसा आज तक हुआ नहीं और ये कभी होगा नहीं। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार मिस करते हैं और वो पहले पूछते हैं कि टिकट कितने का है, ट्रेनिंग नहीं पूछते कौन आ रहा है, क्या है, क्या विशेष, पहले बताओ टिकट कितने का है। और टिकट सुनने के बाद ये कम से कम प्लानिंग करते हैं कि मैं अपलाइन को क्या बताऊं। तो ये बताएंगे कि मेरी पड़ोसन जो थी वो भाग गई है, उसको ढूंढने निकला हूं पड़ोसी के साथ। वो बताते हैं कि मेरे दादा के चाचा के ताऊ का साला मर गया है, उसके मिट्टी में शरीक होने आया हूं। फर्जी मार देते हैं जिंदा आदमी को, क्योंकि इनको मीटिंग ट्रेनिंग में ना जाना पड़े। इवन कह देते हैं कि मेरे खानदान में एक तेरही हो गई, डेथ हो गई, अभी 13 दिन निकल नहीं सकता। फर्जी, कारण टिकट न लेना पड़े। अब मुझे बताओ साथियों, ये जो मीटिंग आज हो रही है, ये मीटिंग अकेले आपके सीनियर के लिए हो रही है? फिर क्या इसका लाभ सिर्फ आपके सीनियर को मिलेगा? क्या ये अंडरस्टैंडिंग और ये समझ सिर्फ आपके सीनियर को जा रहा है? अगर आज आपके घर में बंगला गाड़ी पैसा आएगा, कल विनय मिश्रा भी आपकी तरफ बैठकर इस बिजनेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर था और अपनी बिजनेस, अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय ले रहा था। ऐसे ही सेशन और लेसन ले लेके मैं यहां पहुंचा हूं और मैं मन ही में ही मन संकल्प लेता था कि मेरा अपलाइन क्या करता है, क्या नहीं करता है मालूम नहीं। लेकिन यहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे, वो तुरंत दिमाग लगाते होंगे, अच्छा मेरा अपलाइन वो मीटिंग में नहीं आता है। अब वो अपने ऊपर नहीं देखेगा कि हम कौन है। ये बिजनेस किसके लिए भाई? अपलाइन के लिए कि मेरे लिए? तो झांकना किधर है? लेकिन यहां पे कुछ चिरकुट किसको झांक रहे होंगे, या तो अपलाइन या डाउनलाइन। हाँ, मेरा डाउनलाइन नहीं आता, हाँ अपलाइन ऐसा करता, खुद नहीं झांकेगा ये। और हमारी जो प्रॉब्लम है, बाहरी प्रॉब्लम नहीं है मेरी असफलता का, हमारी प्रॉब्लम भीतरी है। हम इंटरनल परेशान हैं, एक्सटर्नल मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हो गया, मैं अंदर से मजबूत बन गया, मैंने अंदर से अपने आप को तैयार करके जज कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो अंदर झांकना है, बाहर नहीं झांकना है। ये पहला लेसन। आप जरा याद करो, कितने की मीटिंग छोड़ी, कितनी ट्रेनिंग छोड़ी, और कौन कौन सी मीटिंग और ट्रेनिंग ना लेने का आपने विचार बना लिया है। अंदर से झांको और अंदर से आंख बंद करके सोचो, कौन कौन सी मीटिंग आपने ना लेने का निर्णय ले लिया। इस मीटिंग में तो आ जा रहा हूं, ठीक है सर आप बोल रहे हैं आ जाता हूं, लेकिन अगली जो मीटिंग होगी ना, हम नहीं आएंगे वहां।
क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग लिया हूं, अब वहां 850 1000 लगेगा तो कौन जाएगा सन्मुखानंद हाल में, हम तो ना जाएंगे। ये तुम्हारी जो घटिया सोच है, ये तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। और मैं आज आपको कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में अगर मैं ये जान गया, अपलाइन ने नहीं भी बताया, किसी से पता चला कि बेंगलुरु में मीटिंग है, तो मैं ट्रेन पकड़ के 58 घंटे सफर करके मैं बेंगलोर जाकर ट्रेनिंग लिया हूं, मैं मुंबई में अनगिनत बार आकर ट्रेनिंग लिया हूं, मैं दिल्ली में जाके अनगिनत बार ट्रेनिंग लिया हूं। मैं पैसा नहीं देखा, मैंने जिंदगी देखी, मैंने अपनी लाइफ देखी, मैंने अपना सपना देखा। तैयार हैं? तैयार हैं? क्या चाहिए, पैसा या सपनों की जिंदगी? तो कीमत तो अदा। एग्री विथ मी? तो आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां। माय डियर, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार नहीं छोड़ा, क्योंकि जब जब मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं 100 का 100% उनके सारे नॉलेज को ग्रहण करता हूं, लेकिन जब जब मैं ट्रेनिंग में जाता हूं, हर ट्रेनिंग में मैं कसम खा के बैठता हूं कि जो विनय मिश्रा इस हाल के अंदर आया है, जब इस मीटिंग ट्रेनिंग में लेने के बाद मुझे में समझ आ जाएगी कि मैं गलत कहां हूं, इसी हाल के अंदर उस विनय मिश्रा को छोड़ के, उसके पुराने अतीत को रौंद के, मरोड़ के, मसल के मार दूंगा, गेट के आगे जाकर एक नया निर्माण करके एक नई पहचान बनाऊंगा। लेकिन जो जान जाता है और जानने के बाद वो काम करता है, वही समझता है और वही ज्ञाता है, वही ज्ञानी है, वही विजेता है। जानना इंपॉर्टेंट नहीं, मानना इंपॉर्टेंट है। जब आप मानोगे तभी आप सच्चाई को समझोगे, मानोगे नहीं तो समझोगे नहीं। और जिंदगी भर मूर्खों वाली बात करो, जो सीखेगा वो, चिल्लाओ जोर से, जीतेगा। बचपन से सीख रहे हो, बन गए इंजीनियर, बन गए प्रोफेसर, बन गए टीचर, बन गए एडवोकेट, बन गए जस्टिस। आज देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एक जस्टिस चला गया, एक नेता चला गया, तो उसके घर की रिसोर्स खत्म हो गई। एक डॉक्टर चला गया, उसका रिसोर्स खत्म हो गया। लेकिन माई लाइफ का एक लीडर चला गया, जब वो था तब वो 12 लाख कमाता था, जब वो नहीं है तो उसकी बीबी 35 लाख कमा रही है। ये है माई लाइफ स्टाइल, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। वरना बजाओ जिंदगी भर बिंजो बाजा, बजाओ गाना गाओ, बाजा बाजी की ना बाजी, बजाओ। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, मन को लुभा दे, ठुमका लगा दे, लगा ठुमका। तेरी जिंदगी को हर कोई बजाएगा, चिरकुट। साला तेरे को पानी भी नहीं पूछेगा कोई, कुत्ते की तरह से बैठा रहा, कोई दे दे 2 रोटी, पूछ ले खाना खाने को। तेरी कोई औकात नहीं होगी, तेरी कोई पहचान जिंदगी में नहीं होगी। अगर तेरी को जिंदगी में पहचान बनानी है तो वो काम कर जो लोग असफल लोग, निकम्मे लोग कर रहे हैं वो बंद कर, और जो अच्छे लोग कर रहे हैं उनका साथ पकड़, निकल आगे, निकल आगे। तेरे को उठाने के लिए, तेरे को बनाने के लिए, तेरे को संवारने के लिए हजारों किलोमीटर दूर हवाई जहाज से उड़ के इधर तेरे सामने खड़ा होकर तेरे को बता रहा हूं मैं। एक मैं हूं जो आपकी जिंदगी के लिए आया हूं, एक मैं हूं जो आपकी जिंदगी, आपके सपनों के लिए बात कर रहा हूं। एक तुम हो, खुद के लिए नहीं सोच पा रहे हो, एक तुम हो जो अपने लिए नहीं सोच पा रहे हो, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने सपनों के लिए नहीं सोच रहे हो। एक मैं हूं
जो मैं आपका ना अपलाइन हूं, न सुपर अपलाइन हूं, न मैं आपका डाउनलाइन हूं, लेकिन गला फाड़कर पूरी शिद्दत से कलेजा निकाल के परोस रहा हूं आपको। मैं कोई भाड़े का टट्टू नहीं हूं कि मुझे 10 लाख दिया गया है फिर मैं आपको यह प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आपने अपनी जिंदगी में कितनी ट्रेनिंग और प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, लेकिन अंतरात्मा से झांक के देखना, लाखों करोड़ों की ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको बिना मिश्रब मरते दम तक याद आएगा। उसका कारण है कुछ लोग यहां से बात करते हैं, कुछ लोग यहां से बात करते हैं, और जब मैं स्टेज पर आता हूं तो मेरा ये खत्म हो जाता है, सिर्फ यही चलता है। और यहां से बात करने वाला इंसान हमेशा सच्चा होता है, अच्छा होता है, और उसके विचार, उसकी भावना हमारे जज्बातों को छूती है, हमारे दिल में उतरती है, और अंदर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और निर्णय लेता हूं कि यस आई कैन डू इट। तो 100% यू कैन। जीवन में याद रखना, लाइफ में कौन लक्ष्य अचीव नहीं कर पा रहा है? जो अपने जीवन को गोल बना ही नहीं रहा, जिसके लाइफ में यह पता ही नहीं है कि उसे कहां। कमाल की बात बताऊं, जब मेरी शैलेश जी से बात हुई तो शैलेश सर ने कहा, सर आपके कहां कहां कैसे प्रोग्राम है मुझे मालूम नहीं, अपने सुविधा के हिसाब से आप अपनी फ्लाइट बुक करो। कमाल की बात है कि हमने कहा किस दिन आना है, तो इन्होंने कहा 15 अगस्त। आपके अपलाइन आप पर इतना विश्वास करते हैं, अगर इसका 50% तुम्हारा विश्वास ऐसे अपलाइन पे हो जाए तो तुम्हारी नैया अपने आप पार हो जाएगी।